शॉर्टेस्ट नॉर्मल कॉर्ड। पहले नॉर्मल कॉर्ड क्या होती है? व्हाट इज अ नॉर्मल कॉर्ड? A chord which cuts the parabola perpendicular. हाँ, कॉर्ड भी और नॉर्मल भी है। ओके, तो पहले जरा नॉर्मल कॉर्ड की लेंथ का एक एक्सप्रेशन बना लो कि नॉर्मल कॉर्ड जो होगी, जो लेट्स से इस पॉइंट टी से स्टार्ट होगी और पैराबोला वही अपना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ले रहे हैं, उससे जो नॉर्मल कॉर्ड होगी ये पी क्यू। पहले तो एक पी क्यू का एक्सप्रेशन बना लो, फाइंड पी क्यू, और सेकंड फाइंड पी क्यू मिनिमम। पी क्यू की मिनिमम वैल्यू भी निकाल लो। पैरामेट्रिक फॉर्म में ना? हाँ, मतलब मिनिमम तो ए की फॉर्म में आएगा। नहीं, फर्स्ट वाले की बात। फर्स्ट वाला तो टी की फॉर्म में आएगा, करेक्ट। फाइंड पी क्यू मिनिमम। थर्ड फाइंड टी ऑफ पी एंड टी ऑफ क्यू। प्रूव दैट पी क्यू फॉर पी क्यू मिनिमम, so that PQ passes through four a comma 0 for PQ minimum. Prove that PQ subtends PQ minimum subtends 90 degrees at vertex. इसको O ले लेता हूं, इसको X ले लेते हैं, इसको Y ले लेते हैं। फाइंड OQ। फाइंड OQ मिनिमम करो। वो जो लेक्चर का मैंने वीडियो भेजा है ना आप लोगों को, चाहो तो उसे एमटी के बाद देख लेना, पर देख जरूर लेना, है बहुत प्यारा वो, बहुत ही एलिगेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो है। उसमें उस वीडियो में जो चीजें कराई है ना, वो इलिप्स हाइपरबोला में भी बहुत प्यार से एप्लीकेबल होती हैं। एक दो क्वेश्चन में तुम्हें दिखाऊंगा मैं कभी, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दूंगा कभी। पर वो वीडियो बहुत प्यारा है, उसमें बहुत प्यारी प्यारी चीजें। लास्ट टाइम तुम्हें फैमिली के बारे में बताया था। हाँ सर, आपने हमारी क्लास में करा था। हाँ, क्लैरिटी आ गई होगी फैमिली अब क्या होती है, कैसे यूज करते हैं। ये सर आपने वो स्पेशल सात टाइप ऑफ सात फैमिली की लिस्ट भी बन गई हमारी। यस। करेक्ट। करो, पहले ये पहला पेज कॉपी कर लो ताकि दूसरा पेज
हाँ हुआ। नहीं सर, गंदी सी इक्वेशन है क्या? थोड़ी। गंदी सी तो है ही, पर जो भी है अच्छी, मतलब ये देखो बच्चों क्या कहानी है इसकी। जो पी ऑफ टी सर, होता है वो है ए टी स्क्वायर कोमा 2 AT, करेक्ट। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्यू होगा ना, उसका टी होगा हाँ -t -2/t। करेक्ट करेक्ट, वो A T2 स्क्वायर कोमा 2A T2 होगा। और T2 इज -T -2/t। -2/T। और ध्यान रखो कॉर्ड की लेंथ का हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी बनाया था, A T1 - T2 रूट ऑफ, याद आया? याद आया ये? यस सर। ये भूल गए होंगे लोग, तभी हाँ, मैं लेंदी हो पूरा रहा होगा। डिजाइन करने बैठ गया। हाँ अंशुल सर ने तो जब बताया है तो याद थोड़ी रखना है, तो ये सोचना है सर ने ऐसे ही बता दिया टाइम पास के लिए। जेई तो सर का है, सर को जेई क्लियर करना है, हमारा थोड़ी है। there is no formula that I tell you which doesn't have an advantage। मैं खुद पसंद नहीं करता फालतू याद कराना बच्चों को, लेकिन मुझे पता है ना एडवांटेज है, जिसका एडवांटेज है मैं वही बताता हूँ, बाकी कोई नहीं बताता। इसीलिए जो बच्चे मेरे वाला फंडा यूज करते हैं उनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पेपर में एक्चुअल जेई में लेंदी नहीं लगेगी, बाकी सब चिल्लाते हुए आएंगे लेंदी है लेंदी है लेंदी है। हाँ तो कैसा हो गया ये, 2A बाहर आ जाएगा शायद, 2A क्या 4A बाहर आ जाएगा शायद, है ना। हाँ सर। तो ये हो गया T+1/T। सर वही आएगा ना, नहीं इधर से भी आ जाएगा ना कुछ बाहर, वो रूट के अंदर ना सर, 2 हो गया। तो इधर 2 2 बाहर आ जाएंगे ना। हाँ हाँ सर। देखना जरा, कोई बच्चा परेशान? तो ये आंसर आ गया 4A 1+T² की पावर 3/2 अपॉन T², करेक्ट है। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ए पार्ट इज डन। बी पार्ट क्या कहता है, इसी को मिनिमाइज करना है, राइट। डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करेंगे, इनफैक्ट इस अंदर वाली क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, इनफैक्ट अंदर वाली क्वांटिटी पे मॉड की जरूरत भी नहीं है, यू डोंट इवन नीड जीरो हो मॉड, गया। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, दिख रहा है अंदर वाली क्वांटिटी, हाँ सर। मॉड तो हटा ही लो। तो ये ऐसा हो जाएगा, हमें इसको मिनिमाइज करना है, तो उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। डेरिवेटिव क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, ये करने वाले हैं ना। हाँ सर। तो करो जी, 3/2, जल्दी करो, 3/2 1+T² की पावर हाफ इंटू 2T/T² -2/T³ इंटू 1+T² की पावर 3/2, दिस डेरिवेटिव इज 0, करेक्ट। तो 1+T² का रूट कट जाएगा, एक टी भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, तो 3/T -2 1+T²/T³, एक और टी कट गया तो 3T² -2 -2T² इज इक्वल टू 0।
तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया, तो टी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। मेक सेंस? दो आंसर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक जो शॉर्टेस्ट नॉर्मल एक तरफ से बनेगी वो दूसरी तरफ से भी बन सकती है। मतलब ये हैरानी नहीं होनी चाहिए हमें कि दो आंसर आ रहे हैं। ये दो आंसर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि देखो एक इधर से बनेगी और एक एकदम उसके ऊपर वाले से बनेगी। मतलब सेम रहेगा ना, एक ऊपर वाला अगर ये रूट 2 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये माइनस रूट 2 रहेगा। समझ रहे हो? हाँ या ना? और कॉरस्पॉन्डिंगली क्यू भी डिफरेंट आएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर, वो भी, उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। हाँ, उसका भी सेम होगा। सिमेट्री तो दिख ही रही है और ये क्लियरली एक्स एक्सिस पे मीट करेंगे। मतलब सिमेट्री तो दिख ही रही है, कोई मतलब इसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। यस सर। अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी बना दूं बच्चों आपके लिए, तो ऐसा दिखेगा ये। समझ रहे हैं ना सब लोग? हाँ सर। जल्दी। टी आ गया, क्यू का क्या है? चलो पेज पलट दे बच्चों, पेज पलट दूं। तो अपने को पी क्यू मिनिमम चाहिए, तो पी क्यू मिनिमम का आंसर टी डाल देंगे। हाँ डाल दो, टी स्क्वायर को 2 डाल दो बेसिकली। टी स्क्वायर को 2 डाल दो, तो पी क्यू मिनिमम का आंसर 2 है क्यूब रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 9। टी स्क्वायर को अगर आपने 2 डाल दिया तो 4a इंटू टी स्क्वायर को 2 डाल दिया अगर 3 होगा। 6√3 है, 3, 6√3 है। तो 12 6a रूट 3 आ रहा है। देखना आंसर आ रहा है क्या? हाँ विच इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट नॉर्मल? शॉर्टेस्ट नॉर्मल कॉर्ड का लेंथ 6a रूट 3 होता है। मतलब बच्चों को परेशान करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है देखो। पर वही है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फॉर्मुला ओरिएंटेड हो गया, जिसको फंडा याद है वो ही कर पाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा आना चाहिए, पर आ भी सकता है। फाइंड शॉर्टेस्ट नॉर्मल कॉर्ड ऑफ कैसे करोगे? अब जिसको फॉर्मूला याद है वो तो 2 लाइन में कर देगा यार। कितना आएगा आंसर शॉर्टेस्ट नॉर्मल का? 24 नहीं, हाँ, क्या आंसर आएगा? 6√3। 6a रूट 3। इसका a शायद 1 आता है ना नॉर्मलाइज करके। हाँ हाँ सर। इसका a 1 आता है ना नॉर्मलाइज करके। यस सर। तो 6√3 आ जाएगा। पर वही है, मुझे लगता नहीं है इतना आना चाहिए। ये गंदी बात है ये कि जिसको फॉर्मूला याद है उसके लिए बहुत आसान हो गया। पर ठीक है, ये पूरा प्रोसेस भी एग्जाम में करे एक बच्चा, ये भी एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। इसमें कुछ आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है। नॉर्मल की लेंथ है, डिफरेंशिएट किया है, तो मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ा। स्पेशल का स्पेशल केसेस हो रहा है। हाँ थोड़ा। पर जो भी है, सबको ये पहले दो क्वेश्चन समझ में आ गए? यस सर। थर्ड और फोर्थ करो। थर्ड का टीपी तो पता लगी गया आपको। हाँ सर, प्लस माइनस रूट 2। सर टी क्यू प्लस माइनस 2√2। टी क्यू बच्चों, अगर टीपी आपका रूट 2 है
प्लस माइनस। क्यू आएगा -2√2। समझ रहे हो? हाँ सर। और अगर वो -√2 ले वाला ले लेते हैं तो ये 2√2 आ जाता है। एवरीबडी हैप्पी? यस सर। चलो जी, थर्ड हो गया। अच्छा, ये फोर्थ कैसे करोगे? कुछ पढ़ाया था कि T1 T2 माइनस एच Odd. पाई, ऐसा कुछ कराया था? T1 T2 माइनस एच पाई नहीं कराया था? सब क्या है सर? चलो एक पेज पलट देता हूँ। पेज पलट दूं? क्यूबिक वाला बोल रहे हो आप? अच्छा तो अच्छा, पेज कॉर्ड पलट दूं? इक्वेशन में y को 0 डाल दो ना। हाँ हाँ, पेज पलट दूं? हाँ सर। एक चीज याद करा लेता हूँ, ये जरा क्रूशियल है, ये देख लो। इनफैक्ट ये रिजल्ट याद भी रखना है। इस रिजल्ट के स्पेशल केसेस तो तुमने याद रखे हुए हैं, इस रिजल्ट का जनरल केस नहीं याद किया। लिखो। सर ऐसे शॉर्टेस्ट नॉर्मल्स दो क्यों आएंगे, आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं फिर से? वो तो नॉर्मल है, एक पॉइंट पी पे नॉर्मल बन रहा है, तो अगर उधर से शॉर्टेस्ट बन रहा है तो उसके जस्ट मिरर इमेज नीचे वाले पॉइंट से भी शॉर्टेस्ट ही बनेगा। मेरे इमेज, गॉट इट सर। ऊपर नीचे तो सिमेट्री है ना दोस्त। हाँ हाँ सर, गॉट इट। Done. प्रूव सर।
सर हो गया, हाँ जी, हो गया सर। बच्चों उसके दो मेथड हैं, दो मेथड से करके दिखाओ। दूसरा मेथड आया। तो चल रहा है। ओके, देखो बच्चों मेथड वन ये है। सो y इक्वल टू mx प्लस c ले लिया। हाँ, मेथड वन तो यही है कि मतलब आप कॉर्ड की इक्वेशन निकाल के उसमें h कॉमा जीरो डाल दो। दूसरा तरीका, पहला तो बहुत ही सिंपल है ना, कॉर्ड की इक्वेशन ही निकाल लो, y माइनस टू ए टी वन अपॉन एक्स माइनस ए टी वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू बाई टी वन प्लस टी टू। यही होगी ना कॉर्ड की इक्वेशन। हाँ सर। और इसी में पुट कर दो h कॉमा जीरो, इसी से आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हाँ ठीक है, ये भी अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड टू देखो, मेथड टू क्रूशियल है। मेथड टू मैंने आपको बताया था ना कि जब भी किसी लाइन पर पॉइंट्स होते हैं T1 और T2, उनके बीच का रिलेशन चाहिए होता है, याद आ रहा है, पढ़ाया था। क्या सर? कॉर्ड्स के एंड पॉइंट है T1 और T2, उनका रिलेशन चाहिए। हाँ सर। हाँ क्या सर। करते थे, क्या करते थे, क्या करते थे। t1 t2 इक्वल टू x1 बाय t1 प्लस t2 इक्वल टू y1 नहीं बाय। नहीं 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 नहीं, ये कराया है। देखो हम पता है क्या करते हैं ऐसे केसेस में, हम कॉर्ड की इक्वेशन में, जैसे कॉर्ड की इक्वेशन लो, h कॉमा जीरो से पास कर रही है कॉर्ड, देखो दिख रहा है यही है कॉर्ड। हाँ अब हम रादर देन इसके T1 T2 निकालने के लिए इसको पैराबोला से सॉल्व करें, हम इसमें एक पैराबोला की पैरामेट्रिक फॉर्म डाल देते हैं, ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी। दिख रहा है ये। हाँ सर। तो इससे पता है क्या मिला अपने को। सर ठीक है, दो रूट। ठीक है, दो रूट्स हो गया। सर मैंने सिमिलर किया। तो T1 T2 इज माइनस h बाई टू। सर हम्म, मैंने y इक्वल टू mx प्लस c लेके उसमें h कॉमा जीरो डाल दिया, और फिर a t स्क्वायर कॉमा 2at उसमें डाल दिया, जिसके रूट्स t1 t2 होंगे। हाँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट। तो सबको ये वाला मेथड पता है ना, कि जब भी ये मैंने कराया था ना, ये वाला चीज हाँ सर। कराया ना, या नहीं कराया है?
ये वाला चीज जो करा भी हमने। अभी मेथड 2 तो पहली बार कर दी। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब पहली बार कर रहे हैं एक तरह से, पर समझ में आ रहा है, पर कर पहली बार रहे हैं, करेक्ट। यस सर। तो सबसे पहले तो अच्छा T1 T2 इक्वल टू माइनस एच बाई याद कर लो। देखो इसके स्पेशल केसेस अपने को याद ही है। कौन सा वाला? फोकल कॉर्ड वाला। फोकल हाँ कॉर्ड के लिए a कॉमा 0 से पास कर रहा है तो -1। T1 T2 इक्वल टू -1 दिख रहा है। इनफैक्ट आपको एक चीज याद है, एक जगह T1 T2 इक्वल टू 2 आता था। T1 T2 इक्वल टू 2 आता था। नॉर्मल्स मीट एट सेम पॉइंट। नॉर्मल मीट एट सेम पॉइंट, इसका मतलब वो वाली जो लाइन है ना, वो कहां से पास करेगी फॉर श्योर? कहां से पास करेगी वो श्योर? जल्दी बताओ। a comma 0 -2a कॉमा 0। minus 2a comma 0 तो लिख लो T1 T2 इक्वल टू 2 वाली जो लाइन है ना, देखो ये वो लाइन होगी T1 T2 इक्वल टू 2 वाली, येलो वाली, क्योंकि इसी का एंड पॉइंट तो T1 T2 2 करेंगे। यस और नो? यस और नो? यही था ना डायग्राम T1 T2 यस इक्वल टू सर। 2 का। तो ये जो कॉर्ड है ये कहां से पास करेगी? 2a कॉमा 0। कैसे पता लग रहा है? T1 T2 अगर 2 है तो माइनस एच बाई इक्वल टू 2 है, तो h बाई 2a कॉमा 0, h बाई 2a हो गया। समझ में आ रहा है? सर -2 कॉमा 0 ना। हाँ -2a कॉमा 0। बात समझ में आया? हाँ सर। और T1 T2 इक्वल टू 2। इनफैक्ट आपको पता है T1 T2 एक जगह और प्रोडक्ट कांस्टेंट आया था। T1 T2 इक्वल टू तो -4 आया था कोई। T1 T2 इक्वल टू -4। वो कॉर्ड जो वर्टेक्स पे 90 डिग्री सबटेंड करती है, याद आ रहा है? हाँ यानी सर। वो भी एक फिक्स पॉइंट से पास करती है। जल्दी वो फिक्स पॉइंट बताओ। जल्दी वो 4a फिक्स पॉइंट बताओ। 4 है। 0 4a लिख लो। तो जो वर्टेक्स पे 90 डिग्री सबटेंड करती है वो भी 4a कॉमा 0 से पास करती है। सर आज एक सेंटर में आया था कि आपका क्लास कैंसिल हो गया। एक, सेंटर में ऐसा मैसेज आया कि आपका क्लास पोस्टपोन्ड हो गया है। हाँ वो 2 बजे होगा भैया। सुबह से लाइट ही नहीं थी हमारे घर में, रात से। मैं तो रात भर से सोया नहीं हूँ, जगा हुआ लेक्चर ले रहा हूँ, पता है। इतनी हालत खराब हो रही थी, नींद इतनी भयंकर आई थी। मैंने आई टुक वार्म शॉवर एंड देन आई एम एबल टू टेक द लेक्चर। रात भर से लाइट नहीं थी, अब जाके तो लाइट आई है और इतनी भयंकर नींद आ रही है लाइट आने के बाद। रात भर से लाइट नहीं थी आज हमारे घर में, पूरी बिल्डिंग में। पता नहीं क्या खराब हो गया, अब जाके सही हुआ है। कार में जाके सो जाते हैं। डन सर। डन। इनफैक्ट एक जगह और होता था बच्चों T1 T2 कांस्टेंट, आप शायद मिस कर रहे हो। याद दिलाऊं? T1 T2 इक्वल टू 1, वो कहाँ होता था? T1 T2 इक्वल टू 1, वो कहाँ होता था? याद है T1 T2 इक्वल टू 1? नहीं, ये नहीं याद ना? लिख लो। if tangents at PT1 and QT2 meet on the line of latus rectum। latus rectum की जो लाइन होती है ना, जैसे ये latus rectum की लाइन है, ये ग्रीन वाली,
इस लाइन पे जब टेंजेंट्स मीट करते हैं ना उसके बारे में बात हो रही है। सर टेंजेंट उसमें कैसे मीट करेंगे? तो नहीं कर जाएंगे? ओके वैसे ओके वैसे क्या, कुछ स्पेशल थोड़ी बनाया मैंने। तो तुम्हारा इल्यूजन है कि तुम्हें एक ऊपर एक नीचे चाहिए होता है। हाँ सर वही मिस्टेक है। तो इस केस में T1 T2 इक्वल टू 1 होता है। और ये कॉर्ड कहां से पास करेगी? ये कॉर्ड कहां से पास करेगी? A,0 ना -a,0 भाई, 1 इज माइनस h बाई ए, खुद देख लो कहां से पास करेगी, बोलोगे? -A, माइनस ए। ठीक है, याद रहेंगे ये? डन। हाँ सर। अच्छा अब जरा इनको जरा निपटा दो। प्रूव दैट इट पासेस थ्रू 4a,0। कैसे प्रूव करेंगे? टीपी इंटू टी क्यू कितना आ रहा है? टीपी इंटू टी क्यू कितना आ रहा है? -4 -4 -4। इससे एक तो ये वाला पार्ट प्रूव हो गया, इट सबटेंड्स 90 डिग्रीज एट द वर्टेक्स। कैन यू सी दिस? हाँ या ना? हाँ सर। तो उसका मतलब शॉर्टेस्ट नॉर्मल अगर जो होगी वो वर्टेक्स पे 90 डिग्री सबटेंड करेगी। मस्त है ना? यस सर। अच्छा, और तुम्हें भी समझ में आ गया T1 T2 -4 है तो 4a,0 से पास करेगा। यस और हाँ नो? हाँ सर। तो फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ और सेवंथ करो जल्दी से। सर एक बार वो T1 T2 तो T1 वाला पेज दिखाइए ना। T1 T2 कौन सा वाला पार्ट बेटा? T1 T2 इक्वल्स टू 1 वाला पेज। T1 T2 इक्वल टू 1 बाय। T1 T2 इक्वल्स टू 1 वाला पेज दिखाइए ना। अच्छा वो वाला पेज, मैंने कहा 1 बाय कुछ तो प्रूव किया नहीं यार, कौन सा पेज पूछ रहा है? सर OQ तो कांस्टेंट आएगा ना? क्या? OQ नहीं, मतलब वो तो शॉर्टेस्ट नॉर्मल के लिए कांस्टेंट आएगा। अब ओक्यू तो जनरल ओक्यू निकालेंगे पहले, फिर उसको मिनिमाइज करेंगे ना। ओक्यू का शॉर्टेस्ट नॉर्मल से कोई कनेक्शन है क्या? ओके समझ जाएगा, वही केस में निकालना है। वही वही केस में क्यों निकालना है? ये किसने कहा वही केस में निकालना है? वो तो जनरल ओक्यू निकालना है, दिस इज जनरल। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उस केस में नहीं आ सकता, दिस इज जनरल। गॉट इट इसका सर। ऊपर वाले से कोई कनेक्शन थोड़ी है, चाहो तो उसको अलग बॉक्स में डाल लो। इसका ऊपर वाले से कोई कनेक्शन थोड़ी है, ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। इनफैक्ट नया ही क्वेश्चन एक तरह से, ओके इसके सर। ऊपर वाले से कोई कनेक्शन नहीं है। अब अगर बाई चांस OQ और PQ का मिनिमा एक साथ कोएग्जिस्ट कर जाता है तो वो एक स्पेशल चीज होगी जिसको हम याद करेंगे अगर होगा तो। इसका लोगों को शक आ रहा होगा कि इसका मतलब होने वाला है ना? यस सर। OQ तो अलग से ही करेंगे बच्चों, वो उस केस का नहीं है। चलो OQ के लिए करें। OQ कैसे निकालोगे आप? हाउ विल यू फाइंड OQ? सर √280² माइनस OQ देखो, 80² का होल। OQ मतलब क्या चीज है कि एक पैराबोला है, उस पे नॉर्मल है,
ये P है, ये Q है, और हम बात कर रहे हैं इस OQ की. We are talking about this OQ. Okay? OQ itself is a chord. तो कोई बहुत बड़ी महावरा तो है नहीं उसमें. तो OQ का फॉर्मूला ये आना चाहिए. A T1 माइनस T2 ये फॉर्मूला था कि नहीं? रूट ऑफ T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4. अब ये ओरिजिन है. एक T तो जीरो ही है, T2 तो T2 तो जीरो ही हो गया. तो ये पॉइंट अगर T है, ये पॉइंट है माइनस T माइनस 2/T. बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सर तो और T1 ये इसका T जीरो है, तो A इंटू जीरो प्लस T प्लस 2/T. देखो सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है. रूट ऑफ T प्लस 2/T का होल स्क्वायर प्लस 4. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्लास? वो T को सीधा Q बाई T ले सकते हैं ना. क्या ले सकते हैं? Q को ही हम Q का पैरामीट्रिक भी T ले सकते हैं पैरामीटर. Q का तुम ये कैसे इंश्योर करोगे कि नॉर्मल जहां से मीट कर रही है, हर पॉइंट पे नॉर्मल थोड़ी जाके मीट करती है पैराबोला पे. तुमने Q की वो वाली प्रॉपर्टी कैसे एग्जीक्यूट करी कि Q पे जाके नॉर्मल मीट कर रही है? फिर तो तुमने इस पॉइंट को भी ले लिया. इस पॉइंट पे कौन सी नॉर्मल जाके मीट कर रही है बताना. समझ गया. तुम्हें Q की वो वाली चीज को यूज करनी है ना कि Q ऐसा ही रैंडम पॉइंट नहीं है. Q वो पॉइंट है जहां से P से नॉर्मल चलते चलते टक्कर मारता है. Q वो पॉइंट है. समझ सही कह रहे हैं गया. ना? यस सर. OQ का आंसर ये आता है. अब कैसे इसको मिनिमाइज करोगे? अब कैसे इसको मिनिमाइज करोगे? सर वो T प्लस 2T जो बाहर है उसको भी रूट के अंदर लेके आके डिफरेंशिएट कर लेंगे. एक्चुअली जरूरत ही नहीं है, तुम फालतू में इतना सोच रहे हो. T प्लस 2/T जो है ना, इसी को कुछ P अज्यूम कर लो, तो ये एक्सप्रेशन ऐसा है. आया ना? T को ही मिनिमाइज करना है. हाँ, P को ही मिनिमाइज करना है. मिनिमाइज P ओनली. रादर मॉड में है तो मिनिमाइज मॉड P. एक्चुअली ये मॉड P और ये मॉड P का स्क्वायर है ना. सर रूट 2 आ रहा है ना. हाँ, सब समझ ही रहे हैं. रादर हमें इसको मिनिमाइज करना है. A मॉड P रूट ऑफ ये P स्क्वायर भी मॉड P का स्क्वायर हो जाएगा अगर मॉड से हाँ, बाहर सर. निकालने इसको मिनिमाइज करना है. तो मतलब मिनिमाइज मॉड P. सर एक तो हमने P ऊपर लिया है तो फिर वो P ऑफ T तो T पॉजिटिव ही हो गया. हाँ करेक्ट करेक्ट. मिनिमाइज मॉड P इक्वल टू किसको? T प्लस 2/T को मिनिमाइज. अब सब जानते हैं बच्चों इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आती है. रूट 2 हाँ हाँ. एट T इक्वल टू रूट. इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2 2√2. AMGM. यस. समझ रहे हैं ना? हाँ. AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM. एक्चुअली तो आपको मैं बता दूं बच्चों, याद आ रहा है ना नंबर प्लस रेसिप्रोकल का रेंज क्या होता था? ये तो फंक्शंस में पढ़ ही चुके होंगे ना. पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? अल्फा x प्लस बीटा बाय x, इसका रेंज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा फंक्शंस में? वेयर बिलोंग्स टू, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? भाई कैसी बात कर रहे हो यार. फंक्शंस पढ़ चुके हैं तो तुरंत आंसर देना चाहिए तुम्हें. जल्दी बताओ. नहीं माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 रूट अल्फा बीटा यूनियन 2 रूट अल्फा बीटा टू इन्फिनिटी, ये होता है वेयर अल्फा बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ये नोट कर लो जिसको ये नहीं याद है. इसकी रेंज होती है. कितनी बार यूज होती है ये? सर किया ही नहीं है ये. ऐसा हो ही नहीं सकता. तुमने फंक्शंस पढ़ा है ये नहीं किया. सर किया है. नहीं किया है. ये रटा नहीं होगा, किया जरूर होगा. हाँ रटा नहीं था. अच्छा तुम कैसे करते थे इस क्वेश्चन को? फिर इसकी रेंज कैसे निकालते थे इस फंक्शन की? अरे गधों, कम से कम इसको यही बोल दो सर डिफरेंशिएट करके कर लेंगे, उसी से रेंज आ जाएगी. आएगी कि नहीं आएगी? हाँ सर. या फिर कम से कम ऐसा बोल दो कि सर अच्छा हाँ We can एक take काम करेंगे, cases में. LCM ले लेंगे, ये क्वाड्रेटिक बाय लीनियर हो जाएगा, तब उससे कर लो.
हो जाएगा कि नहीं? या फिर केस ले सकते हैं x ग्रेटर देन 0 और फिर mg। हाँ जो भी है, x ग्रेटर देन 0 लो, x लेस देन 0 ले लो, या फिर ये देखो क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, देखा? हाँ तो ये सबको समझ में आ गया, 2√2 आ जाएगा ये मॉड के लिए। अगर मॉड लोगे तो फिर ऑफकोर्स 2 रूट अल्फा बीटा टू इन्फिनिटी है, तो 2√2 आ जाएगा, ये 2√2 दिख रहा है। यस सर। एक तो यार हमने एक गड़बड़ और कर दी, हमने फालतू में इसको भी पी बोल दिया, पी की जगह कुछ और सिंबल यूज करते हैं, पी से कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चों को कि ये भी पी है और ये भी पी है। इसको चेंज कर रहा हूँ मैं, पी नहीं लिख रहा हूँ, कुछ और लिख देता हूँ। कोई सिंबल बताओ अच्छा सा। डब्लू सर जेड। और जेड हैंडराइटिंग में 2 से 2 जैसा दिखता है ठीक है। सर। तो डब्लू का आंसर पता है क्या आएगा? ये -2√2 आ जाएगा, है ना? नीचे है क्योंकि, ऊपर लेता पॉइंट तो +2√2 लिख देता। करेक्ट भाई। मॉड मॉड डब्लू की जो मिनिमम वैल्यू आई वो 2√2 आई ना। यस सर। सब लोग पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, तब पेज पलटते हैं। बहुत सारी चीजें हो रही है तो इसलिए हम लोग उसको कनेक्ट नहीं कर पाए। हाँ कॉपीड। अच्छा चलो चलते हैं। तो बच्चों हमें डब्लू का मॉड जो है, डब्लू मिनिमम का आंसर 2√2 मिल गया। हमने डब्लू मिनिमम क्यों निकाला? हमें ओ क्यू का लेंथ ये आ रहा था, क्या आया था? ए मॉड डब्लू इंटू रूट ऑफ मॉड डब्लू का होल स्क्वायर
प्लस 4 था ना, और इसमें दिख ही रहा था मॉड डब्ल्यू मिनिमाइज कर दोगे तो वो भी मिनिमाइज हो जाएगा, तो ओ क्यू मिनिमम विल बी फॉर मॉड डब्ल्यू मिनिमम। आया ना, क्योंकि ये फंक्शन ही ऐसा है, डब्ल्यू बढ़ाते जाओ ओ क्यू बढ़ाते जाओ, डब्ल्यू छोटा कर दो ओ क्यू छोटा। ओ क्यू मिनिमम इज ए इंटू मॉड डब्ल्यू कितना है 2√2, मिनिमम डालेंगे अगर तो 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 4, कितना आ गया आंसर 2a√2 इंटू 2√3 4a√6 ये आता है। ओ क्यू मिनिमम जो है 4a√6 आता है, और बाई चांस वो 2√2 वाली जगह पे एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब वो शॉर्टेस्ट नॉर्मल के वक्त ही शॉर्टेस्ट हो जाता है। किस्मत है ऐसा हो रहा है। इसका कोई ज्योमेट्रिकल फील तो मैं नहीं दे पा रहा हूं अभी, मेरे को एक बार थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल फील भी क्लिक हुआ था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो ना बहुत मजेदार नहीं है। मतलब ज्योमेट्रिकल फील से मजा तभी आता है जब ऐसा लगे वाओ, सेटिस्फाइंग नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा, मतलब ऐसा दिल पे, मतलब वैसा सा लगेगा अरे हाँ यार ये तो बना लिया। तो मैं उतना खुश नहीं हूँ, लेकिन बाई चांस ऐसा हो जाता है कि जहां पर शॉर्टेस्ट नॉर्मल होती है वहीं पर ओ क्यू भी शॉर्टेस्ट हो जाता है। और सबको याद हो गया ये, और ये 90 डिग्री सबटेंड करने वाले पे होता है, ये √2 होता है और ये -2√2 होता है। इट वोंट मैटर प्लस वाला लो या माइनस वाला लो, मॉड ले लेते ना आपको। अंडरस्टूड है? और ये कहां से पास करता है 4a,0। एवरीबडी हैप्पी? सही है? हाँ सर। एक जब मिनट एक सर, चीज ये ज्योमेट्रिकल प्रूफ क्या था आपने जो बोला अभी? यार थोड़ा सा है वो, बाद में देख लेंगे कभी। मतलब आज मैं वो दूसरा एक और क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है कि अभी मैंने कराया नहीं था, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन दे दूं अगला? यस, क्वेश्चन दे दूं? हाँ सर। यस सर। सर ये वीक का क्लास आपका लास्ट क्लास होगा ना? हाँ, ये आज लास्ट क्लास है अपना। तो कल ना, कल भी है। कल क्लास है तो हाँ, तो कल लास्ट क्लास है अपना। करो।
Done, sir. हुआ। देखो कैसे करेंगे। अब एक तरीका तो ये है, कॉर्ड को से सॉल्व करने की कोशिश करो तो वही बैंड तो बची जाएगी उसमें। अब लेंथ ऑफ द कॉर्ड के फॉर्मूले हमें पता है क्या है, ए इंटू, ये फॉर्मूला है कि नहीं है? यही है ना, हाँ सर। हाँ सर। ये इसका फॉर्मूला है। एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स का ये फॉर्मूला है। अच्छा, मैं T1 T2 वाले फॉर्मूले क्यों लिख रहा हूँ रादर देन X1 और Y1 वाले? X1 Y1 की फॉर्म में भी तो फॉर्मूले होते थे इसके, क्योंकि T1 T2 वाले फॉर्मूले इसी वाई स्क्वायर कंडीशन इक्वल हो टू जाएगी। 4x के मोहताज नहीं होते। याद है, T1 T2 वाले फॉर्मूले वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के मोहताज नहीं है। अंडरस्टूड? तो T1 और T2 वाले फॉर्मूले, अब हमने को यानी T1 प्लस T2 T1 T2 चाहिए, तो बहुत सीधी सी बात है, पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म ले लो। क्या है पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म? ए टी स्क्वायर विच इज टी स्क्वायर कॉमा 2t। ये फॉल्स वाला पैरामेट्रिक फॉर्म है। इसको क्या करोगे? कैपिटल वाई विच इज x प्लस 2, इट इज 2t, स्मॉल x इज 2t माइनस 2। 2t comma 280 करो। क्या हुआ जी, क्या कह रहे हैं आप? ये कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैपिटल x है, ए टी अच्छा स्क्वायर y कॉमा को 280 प्लस, सही तो हाँ है। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सर ठीक है। स्मॉल x 2t माइनस 2 हुआ, और कैपिटल y इज कैपिटल x इज y प्लस 3 विच इज t स्क्वायर, small y is t square minus 3. So the new parametric form of this parabola is 2t minus 2 comma t square minus 3. And not just this is a parametric form, this is standard parametric form. जो हमने फॉर्मूले बनाए वो स्टैंडर्ड के बनाए हैं। अब यूं तो किसी भी पैराबोला का ये कोई भी पैरामेट्रिक फॉर्म हो सकता है। वो कहता है सर ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x है जैसे बच्चों, तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म ये भी हो सकता है। ये देखो t स्क्वायर बाय 4 कॉमा t, ये भी एक पैरामेट्रिक फॉर्म है देखो, पर ये स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि 80 स्क्वायर कॉमा 280 से नहीं आया है। चाहे इसमें भी टी यूज हो रहा है, कंफ्यूज करने के लिए उस गधे ने इसको भी टी दे दिया है, ये भी टी, तो बच्चा ये वही वाला टी समझेगा अपने वाला, लेकिन ये वो वाला टी नहीं है। देखो इसको 80 स्क्वायर कॉमा 280 से ये फॉर्म आती है क्या? आती है क्या? नहीं सर। नहीं ये सर। कोई दूसरा टी है। वो ये हरकत करता है कई बार, ऐसे टी की फॉर्म में एक पैरामेट्रिक फॉर्म दे देगा, बच्चा अज्यूम कर लेगा ये स्टैंडर्ड वाली है और अपने रिजल्ट लगाने चालू कर देगा। यू कांट अज्यूम, उसके ऊपर ऐसे भरोसा मत करो। एक्चुअली उसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, उसको ऐसे लिखना चाहिए था। 80/2 है एक्चुअली अपना। हाँ, ये है, ये एक्चुअली ये है, ये वो वाला टी नहीं है जो हमारे वाला टी होता है, समझ रहे हो? यस सर। एनीवेज, अब क्या करूं इसको, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो लाइन में। यस और नो? और हमें क्या मिल गया? क्वाड्रेटिक। तो ये काम हम बहुत बार करेंगे। लाइन के एंड पॉइंट जो T1 T2 इनका रिलेशन चाहिए, तो रादर देन सॉल्विंग द लाइन विद पैराबोला और एनीथिंग, वी विल डू व्हाट, वी विल क्रिएट क्वाड्रेटिक। सो तो T1 प्लस T2 T1 माइनस T2 और T1 T2 मिल जाएगा। देखना ये आ रहा है क्या? डन बच्चों, देखो जरा।
हाँ, डन हो जाएगा बच्चों। क्लास की जनता, चमका। यस सर। सर थर्ड फॉर्मूले का डेरिवेशन हमने पहले किया है क्या? क्या क्या बेटा? थर्ड फॉर्मूले के डेरिवेशन? थर्ड वाले का? हाँ इसका? सर। हाँ हाँ सर। किया है बच्चों, किए हैं क्या ये वाले तीनों? ये तीनों नहीं किए हैं क्या? सर किए थे, हाँ वो आपने कॉर्ड वाला क्लास लिया था ना। करवाया था मैंने बच्चों। ये बताया था कि ये पैराबोला है, अगर लिख लो एक बार इसकी लिस्ट क्या थे ये, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ये है PT1, हाँ सर करवाया था, मैंने देख लिया। QT2, और ये नहीं फॉर्मूला का एक वर्जन बच्चों S1 वाली फॉर्म में भी था। सर पावर ऑफ पॉइंट अभी नहीं पढ़ा ना आपने? पैराबोला में होता ही नहीं है पावर ऑफ अ पॉइंट। इसको X1 Y1 भी बोल सकते हो। और तो हम लोगों ने बच्चों ये कुछ फॉर्मुलेस लिखे थे, मैं फिर से लिख देता हूँ। इन फॉर्मुलों के दो वर्जन होते हैं। पहले तो T वाले वर्जन होते हैं, PQ की लेंथ का एक T वाला वर्जन होता है। दोनों वर्जन लिखना। RQ RP की लेंथ का भी एक T वाला वर्जन होता है, RQ की लेंथ का भी एक T वाला वर्जन होगा। ओके, और ये एंगल जो थीटा है, इस थीटा का भी एक T वाला वर्जन होगा। और ये जो ट्राइंगल है उसके एरिया का, उसका भी एक T वाला वर्जन होगा। देयर विल बी अ T वाला वर्जन फॉर दीज things, and there will be a X1 Y1 वाला वर्जन also for these things, जिस वर्जन को हम S1 की फॉर्म में लिखेंगे। ये बता दिया था कि कैसे चेक करते हैं पॉइंट अंदर है कि बाहर है पैराबोला के? हाँ सर। S1 सर। हाँ लिख लो, पहले इसके T वाले वर्जन लिखो सारे के सारे। क्या होते थे? T1 माइनस T2 रूट ऑफ T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4। लिखा ये T वाला वर्जन होता था। ये क्या वर्जन होता है? ये भी A इंटू T1 माइनस T2 रूट ऑफ T1 स्क्वायर प्लस 1, A इंटू T1 माइनस T2 रूट ऑफ T2 स्क्वायर प्लस 1। एक ये होता है tan इनवर्स T1 माइनस T2 अपॉन 1 प्लस T1 T2। अब ये जो T1 वाले फॉर्म में फॉर्मूले ना, इनको कोई जरूरत नहीं कौन सा पैराबोला किस इक्वेशन में है, क्या है, अच्छे हैं। T1 माइनस T2 का ये होते थे, याद आ रहा है? यस मैंने वो भी सर। कराया था ना, अंदर वाला ट्रायंगल बाहर वाला ट्रायंगल, वो भी कराया था कि नहीं कराया था? हाँ सर, वो भी टेल ऑफ टू ट्रायंगल्स। टेल ऑफ टू ट्रायंगल्स में। अच्छा इधर देखो, इन्हीं आंसर्स को हम लोग ना इसकी फॉर्म में भी लिख देते हैं, S1 x1 के y1 फॉर्म में। 3/2 अपॉन 2 है। अच्छा ये जो S1 है ना, इसके नीचे जरा अंडरलाइन कर लेना। इसका मतलब ये वाला S1 ना स्टैंडर्ड फॉर्म वाला S1 है। अंडरलाइन करोगे या क्या करोगे, ऊपर ब्रैकेट मार दो। S1 तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इनसाइड आउटसाइड चेक करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होना जरूरी नहीं है। बताता हूँ, मैं हाँ वो बताता हूँ S1 कहाँ कहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूरी होता है। ये लिख लो, मैं S1 के नीचे अगर S1 के ऊपर अगर ऐसे वो लगा रहा हूँ ना बार, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए मुझे, समझ रहे हो? हाँ सर। छोड़ो, इनकी जरूरत नहीं है।
बच्चों S1 यहाँ इन दोनों में स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, अदरवाइज ये वाले फॉर्मूले भी हैं S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, इसमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत नहीं है। T इक्वल टू S1, इसमें भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत नहीं है। और S1 ग्रेटर देन जीरो, S1 ग्रेटर देन जीरो पे आउट होगा इफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव। इन जगह देखो S1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, इन दोनों में पड़ेगी। Excuse me, sir. My connection was lagging. Can you repeat what you just said in that bottom left part? Yes. मैंने ये बोला कि इन फॉर्मूले में S1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसमें और इसमें किस जो फॉर्म दी है उसी फॉर्म में चलेगा। बस इसमें क्या होगा कि इनसाइड और आउटसाइड चेक करने के लिए बस x स्क्वायर और y स्क्वायर कोएफिशिएंट नॉन नेगेटिव करके फिर चेक करना है। लेकिन ये वाले जो फॉर्मूले इसमें S1 स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है, समझ रहे हो? हाँ सर। इनफैक्ट मैं आपको ये बता दूं, लेंथ ऑफ टेंजेंट भी ना रूट S1 नहीं आता है इसमें, लेंथ ऑफ टेंजेंट आता है रूट स्टैंडर्ड S1 इनटू कोसेक थीटा, थीटा नहीं कोसेक अल्फा बोल दूंगा, कोसेक अल्फा। ये अल्फा बताऊं क्या है? अल्फा इज द एंगल मेड बाय टेंजेंट विद एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये बताओ कैसे आया? ये रूट S1 बन जाता है, ये करा था हमने, ये बताया था ये रूट S1 बन जाता है। नहीं बताया था? बताया था सर। चलो छोड़ो, जरूरत नहीं, रहने दो, काफी ज्यादा हो जाएगा। सो इतना भारी वो फोकल कॉर्ड का वो 4a cos x स्क्वायर लिखते हैं उससे ही आ जाएगा ना ये तो। नहीं, वो अलग चीज है। फोकल कॉर्ड का 4a cos स्क्वायर थीटा पढ़ा है? हाँ ठीक है, फोकल कॉर्ड के दो तीन तरीके होते हैं लिखने के आंसर। ठीक है चलो इसको छोड़ दो, इस वाले को भी जरूरत नहीं है। इसमें तो हर बार आप T1 T2 से ही कर लेना, ठीक है, पर इनको तो याद रख सकते हो। डन है? यस सर, डन। सबको समझ में आया आज क्या हुआ? हाँ सर। और कुछ? सर आपके इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला के क्लास में क्या आपने इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल और एलिप्स विद पैराबोला कुछ करवाया है? नहीं, इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला कुछ नहीं है, मैंने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला में बस मैंने अभी सर्कल और इलिप्स और पैराबोला वाला कुछ नहीं कराया अभी तक। ओके सर, एमटी में बस एक एमटी नहीं सॉरी टीडब्ल्यूडी में क्वेश्चन आया था जहाँ पे सर्कल और पैराबोला का एंगल चेक करना था, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। सर्कल और पैराबोला का एंगल निकालने के लिए दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकाल लो। ओके सर, तो वो लंबे मेथड से हाँ, वो करना अपने आप ही पड़ेगा। कर सकती है, तो उसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके सर। और बोलो जी। सर ऑर्थोगोनल होने के लिए कोई कंडीशन है क्या स्पेसिफिक? किस किस को भाई? ऑर्थोगोनल का मतलब एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, दैट्स ऑल। हाँ सर, तो वो निकाल के इक्वेट करना पड़ेगा पूरा। किस किस को? सर्कल कौन और से कर्व्स हैं? पैराबोला, सर्कल और पैराबोला। सर्कल और पैराबोला, इसका मतलब सर्कल का टेंजेंट पैराबोला का सॉरी सर्कल का नॉर्मल पैराबोला का टेंजेंट है, यानी टेंजेंट शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। ओके सर, थैंक यू। समझ गई? हाँ सर। चलो जी, छुट्टी, एंजॉय। हाँ, सबको चमका आज का लेक्चर? यस सर। यस सर। एंजॉय बच्चों। हाँ,